हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक सैमुराई। इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे यूपीएल, एचयूएल और कैमलिन फाइन साइंस, क्यूपिड और महिंद्रा ईपीसी की। और साथ ही हमेशा की तरह अपना एक फेवरेट स्टॉक का एनालिसिस मैं करूंगा आप लोगों के लिए। बहुत डिटेल में नहीं, बस थोड़ा सा। पर इससे पहले हम आगे बढ़े, एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। मैं स्ट्रांगली एडवाइस करता हूँ कि लोग अपनी रिसर्च खुद करें इन्वेस्ट करने से पहले। ओके गाइस, विदाउट मच अडू स्टार्ट करते हैं स्टॉक एनालिसिस। पहले एक पिछले हफ्ते के स्टॉक से स्टार्ट करेंगे, टीवीएस मोटर्स, जिसका मैंने एनालिसिस किया था। एंड जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था, ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ऊपर चढ़ा है। ऑल्दो मुझे लगा था थोड़ा सा नीचे आके बाउंस लेगा, बट स्टिल ये इसी लेवल से ही बाउंस ले गया। तो जिन लोगों ने इसे फॉलो किया था उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिन्होंने मिस किया, मेरी सिंपथी आपके साथ है। वैसे लास्ट वीक निफ्टी ने बहुत अच्छा किया, तो आई एम प्रीटी श्योर आपको भी कोई ना कोई अच्छा ट्रेड मिल गया होगा। तो चलिए गाइस, अब स्टार्ट करते हैं उन स्टॉक्स की जिनकी रिक्वेस्ट आई थी। पहला है कैमलिन फाइन। सो ये स्टॉक का लॉन्ग टर्म चार्ट है। और एक चीज देखूं तो ये एक चैनल चल रहा है जिसको स्टॉक प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ भी आके इसको बाउंस देना था, बट 2020 में कोविड टाइम पे ये स्टॉक थर्ड टूटता गया। बट अभी फिलहाल वापस इसी चैनल में है। तो अभी क्योंकि चैनल के मिड में है, तो यहाँ कोई क्लियर कट सिग्नल नहीं है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। एक बार हम बेसिक इंडिकेटर्स भी देख लेते हैं। तो बेसिक इंडिकेटर्स अगर मैं जूम करके देखूं, तो यहाँ जो मुझे दिख रहा है कि बॉलिंगर बैंड्स पहले तो एक्सपैंड हुए, और अब स्टॉक प्राइस जो है कंसोलिडेट होकर अपने 22 मूविंग एवरेज को रिट्रेस कर रहा है। तो ऐसे में पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से बाउंस लेके वापस नीचे की तरफ जाए। पर एक चीज जो देखने लायक है वो ये, एमएसीडी जो है यहाँ क्रॉसओवर बना रहा है, विच मीन्स एक ट्रेंड रिवर्सल पॉसिबल है। और आरएसआई भी 50 के पास है, तो यानी कि अगर स्टॉक थोड़ा और ऊपर गया तो ये सारे सिग्नल बुलिश हो जाएंगे। अब एक बार वीकली चार्ट पे देखें, तो मुझे दिख रहा है कि आरएसआई जो है वो यहाँ 50 लेवल से बाउंस ले रही है। तो अगेन यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। तो मुझे अगर कुछ एडवाइस करना होता तो मैं कहता कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना, तब तक होल्ड करो जब तक कि ये स्टॉक जिसका प्राइस है 120 तक ना पहुंच जाए। अदरवाइज आपकी बुल ट्रैपिंग हो सकती है। तो ये था कैमलिन फाइन के लिए कि मैं इसमें कैसे ट्रेड करता या मैं कैसे अपॉर्चुनिटी ढूंढता। नेक्स्ट है क्यूपिड। ओके, क्यूपिड में अगर हम देखें तो यहाँ एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है। ये टारगेट थोड़ा चेक कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। जो स्टॉक प्राइस है इस डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाती, वो भी हाई वॉल्यूम के साथ, मैं तो कहूँगा कि इसमें इन्वेस्ट ना करो। बाकी एक बार इंडिकेटर्स भी देख लेते हैं। कैमलिन फाइन की तरह ये भी वही सेम स्टोरी गा रहे हैं। एमएसीडी बियरिश जोन में है, बट यहाँ क्रॉसओवर है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ऊपर जाए। आरएसआई 50 लेवल के आसपास है, बट यहाँ से टकरा के बाउंस लिया है नीचे की तरफ। तो ये स्लाइटली बियरिश सिग्नल है। ओवरऑल ये सेटअप थोड़ा बियरिश सा लग रहा है। तो जब तक फिर ये स्टॉक प्राइस वापस अपनी 50 डे पीरियड मूविंग एवरेज जो डेली चार्ट पे है उसको क्रॉस नहीं करता, तब तक तो इसमें इन्वेस्ट मत ही कीजिए। तो जो तीसरा स्टॉक जिसकी मुझे रिक्वेस्ट आई थी वो है महिंद्रा ईपीसी। सो मुझे एग्जैक्टली इनके बिजनेस के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा। बट एक चीज़ जो ऑब्जर्व करने लायक है वो है कि ये स्टॉक ज़्यादा पुराना नहीं है। ये 14 फरवरी 2020 से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है। उसके बाद धड़ धड़ गिरता गया, फिर थोड़ा चढ़ा भी, बट वापस 150 के लेवल के आसपास पहुंच गया। तो बेसिकली जिस लेवल पे लिस्ट हुआ था उसी लेवल पे आज ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो
एक साल में उसने इन्वेस्टर्स को कुछ रिटर्न तो दिया नहीं। सो मैंने यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करी है इसकी की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क करने के लिए। सो एज ऑफ नाउ मुझे इसमें सिर्फ ये लेवल ट्रेडिंग ही दिख रही है। और अगर मैं एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूँ थोड़े शॉर्टर पीरियड के लिए, तो ये इसके की लेवल्स हो जाते हैं। यहाँ एक मेजर एरिया ऑफ स्ट्रक्चर है, ये सपोर्ट जिसके साथ फिलहाल ये थोड़ा खेल रहा है, पर ओवरऑल मुझे यहाँ बेयरिश प्रेशर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। वैसे मुझे इन तीनों स्टॉक की रिक्वेस्ट एक ही पर्सन से आई थी, मैमून अली। मैं पूछ रहा हूँ भाई आपको कहाँ से मिले ये स्टॉक? तीनों जो है एक ही पैटर्न दिखा रहे हैं मुझे, तीनों में एक चीज़ कॉमन, स्टॉक प्राइस जो है 20 पीरियड से नीचे है और 100 पीरियड लाइन के आसपास है। एमएसीडी नीचे की तरफ जाती हुई या बेयरिश जोन में, और आरएसआई भी 50 लेवल से नीचे। तो ओवरऑल मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सा सिग्नल नहीं दिख रहा कि एकदम से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है या फिर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की कोई रीजन हो मेरे पास। सो आइडली मैं तो कहूँगा कि आप इनको अवॉइड करके कोई दूसरा स्टॉक ट्राई कीजिए, जैसे कि क्यूपिड था। सी क्या वॉल्यूम है इसमें, 61,000, 28,000। आई डोंट नो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ने ये स्टॉक्स क्यों रिकमेंड करे होंगे, पर आपके सभी स्टॉक जो आपने रेफर करे हैं सबका चार्ट एक जैसा ही है। सी एमएससीडी नीचे की तरफ, आरएसआई बियरिश, एमएससीडी अगेन डाउनवर्ड्स बियरिश, आरएसआई भी बियरिश, और कैमलिन फाइनेंस भी सेम स्टोरी। तो चलिए अब आ जाते हैं दूसरे स्टॉक्स पे। मुझे इनकी रिक्वेस्ट आई थी नीलेश से। भारतीय एयरटेल का मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में कर चुका हूँ, अब यूपीएल की बात करूंगा। तो यूपीएल जो मुझे दिख रहा है कि फिलहाल अपने एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस पे, इसको मैं थोड़ा पीछे रहूँ तो दिखेगा। सी ये कितना इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ 1 2 3 4 और ये 5 6 7, ये 8 9 10 11 12 13 बार 600 के लेवल को टेस्ट कर चुका है, और फिलहाल इस लेवल से टकरा के नीचे आ रहा है, और मुझे एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन दिख रही है। सो पॉसिबल है कि इस लेवल से बाउंस ले। अब कुछ बेसिक इंडिकेटर्स अगर देखें तो बॉलिंगर बैंड बहुत ज़्यादा वाइड ओपन हो चुका था, अब कंसोलिडेट हो रहा है, और स्टॉक प्राइस वापस अपने 20 डे मूविंग एवरेज के पास आ चुका है। तो यूजली जब बॉलिंगर बैंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाते हैं तब स्टॉक प्राइस का अपने मूविंग 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आना ये तो फिक्स हो जाता है, जो कि यहाँ पे हुआ है। आरएसआई 50 लेवल को टेस्ट कर रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से बाउंस ले, और अगर इसके नीचे जाती है तो फिर एक बेरिश सिग्नल हो जाएगा। एमएसीडी जो है एक बुलिश जोन में है, बट यहाँ एक बेरिश क्रॉसओवर दिया है। तो ये बेसिकली एक कूल डाउन होने का सिग्नल है कि स्टॉक अभी थोड़ा कूल डाउन हो रहा है, एक अच्छे खासा बुल रन दे दिया है, उसके बाद कूल डाउन होना बनता है। और उसके अलावा अगर मैं एक चीज़ देखूं कि ये स्टॉक जो है अपने 30 पीरियड जो मूविंग एवरेज है उसको बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है। और ये देखिए ये एक एलिट वेव पैटर्न बन रहा है, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, और अब ये थर्ड वेव। तो जब तक ये तो ये 30 पीरियड मूविंग एवरेज है इसके नीचे नहीं आता, तब तक तो मान जा सकते हैं कि ये स्टॉक सिर्फ कूल डाउन हो रहा है या ऊपर चढ़ने का पोटेंशियल अभी बाकी है।
अब आ जाते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर पे। मैंने पहले भी इस पे एक वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि कैसे ये एक ऋतिक स्टॉक्स में काउंट होता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म चार्ट अगर देखूं तो ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जा रही है, और बीच में इस पॉइंट से कहीं एक नई ट्रेंड लाइन बनी, जिसके बीच में स्टॉक प्राइस फिलहाल ऑस्किलेट कर रहा है। और ये एक लेवल जो कि 2200 से थोड़ा सा ऊपर है, स्टॉक प्राइस के लिए बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। और स्टॉक प्राइस ने यहाँ गिरने के बाद इसी लेवल पे सपोर्ट लिया है। एमएसीडी और आरआरसी देखें तो पेयरिश जोन में है, और जो ये बॉलिंगर पैंट्स है बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुके हैं, और अभी ये रिट्रेस कर रहा है अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज के पास। तो यहाँ कोई बहुत ज़्यादा बुलिश सा सिग्नल नहीं है। तो गाइस, अब आ जाते हैं मेरे एक फेवरेट स्टॉक पे। आप लोगों को पता है कि हर हफ्ते मैं आपके किए हुए सभी स्टॉक का एनालिसिस करता हूँ, और साथ ही अपनी तरफ से एक स्टॉक का एनालिसिस जरूर करता हूँ। होपफुली आप लोगों को भी कुछ स्टॉक आइडियाज मिल जाए। तो इस हफ्ते मैंने चुना है इंडियन बैंक के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ये है वीकली चार्ट, और ये स्टॉक प्राइस पे मैंने लगा रखी है 30 पीरियड मूविंग एवरेज। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब 30 पीरियड मूविंग एवरेज से बाहर निकली, उसके बाद एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। और उसके साथ साथ जो चीजें हुई हैं, एक तो आरएसआई ने 50 लेवल क्रॉस किया है, और ये एक अप ट्रेंड स्टार्ट होने का सिग्नल होता है। साथ ही वॉल्यूम भी बढ़ी है उसके बाद से। और सेम सेटअप मुझे यहाँ दिख रहा है। पहले एक डाउन ट्रेंड था, फिर 30 पीरियड मूविंग एवरेज से बाहर निकली, वॉल्यूम भी बढ़ी है, और आरएसआई भी 50 लेवल को क्रॉस कर रही है। इस तरह के सेटअप में बहुत ही लो रिस्क रहता है। और मुझे लगता है कि ऐसे सेटअप में आप एक स्टॉक को अप ट्रेंड शुरू होने से पहले या बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग में ही पकड़ सकते हो। इसलिए कोई मुझसे पूछेगी कि किस स्टॉक में इस टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं ये स्टॉक रिकमेंड करूंगा, क्योंकि एक तो ऐसे में रिस्क लेवल थोड़ा कम रहता है। बट ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत चढ़ चुका है, तो इसलिए थोड़ा सा रिस्क यहाँ ज्यादा है। अगर ये 100 के आसपास होता, तब तो मैं डेफिनेटली आंख बंद करके इन्वेस्ट कर देता। पर यहाँ थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। सो गाइस, ये था मेरा एनालिसिस इन स्टॉक्स के लिए। मुझे इन स्टॉक्स का एनालिसिस करने की रिक्वेस्ट आई थी अपने सब्सक्राइबर्स से। अगर आपको लगा कोई वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए। और साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मैं अगले वीडियो में किस स्टॉक का एनालिसिस करूं। इस फरवरी में हम ट्राई कर रहे हैं कि हम 250 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच। सब्सक्राइबर्स पे हैं, तो गाइज आप मुझे अपना प्यार से देते रहिए सब्सक्राइबर के तौर पे, लाइक्स के थ्रू, और मैं आपके लिए ऐसा और कंटेंट बनाता रहूंगा। सो गाइज, हैप्पी ट्रेडिंग।